बागेश्वर बाबा ने तो स्टार्टिंग से इस बात को कही है कि हमारे जान को भी खतरा है इस बात को बोलने में, लेकिन फिर भी मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए और होगा, उसके बाद ही हमारा पद यात्रा रुकेगा। ये कुछ पार्टी ऐसी भी है यहाँ पे कि कहीं भी कहीं टोपी पहन के चली जाती है, कहीं कुछ चली जाती है, जैसे देश वैसा भेष बनाती है। पार्टी को वो याद रखना चाहिए कि हर एक कंडीशन में हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की बात किया जाता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की कोई बात नहीं होती है। उन सब चक्करों में बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे बागेश्वर धाम इस समय पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल उनका सत्य वचन है, सही बात है। देश हमारा है, हिंदू राष्ट्र है, होना भी चाहिए, उसमें क्या बुराई है? उसमें कोई बुराई थोड़ी है, सबको बोलना भी चाहिए। ऐसे थोड़ी खामो खाम जो सत्य है वो सत्य है, वो गलत थोड़ी कर रहे हैं। न किसी को गाली दे रहे हैं, न किसी से लड़ रहे हैं, बस वो समझा रहे हैं और हमको समझना पड़ेगा। वो बोलते हैं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हमारी पद यात्रा निकल रही है। सबसे बड़ी बात तो मैं थोड़ी मेरे को हंसी भी आ रही है कि आप ही लोग का चैनल उनके कितने पीछे पड़ा रहा, एक भी असत्य बातें नहीं ढूंढ पाई। खुफिया मीडिया जिसको बोलते हैं, किसी को गोदी में मीडिया बोला गया, उनके पीछे पड़ा रहा, कुछ भी ढूंढने बागेश्वर धाम के पीछे पड़ के छोटी छोटी चीज़ें निचोड़ने की कोशिश करी गई, लेकिन वहाँ पे असत्य कुछ भी नहीं मिला। अगर इस धरती पे आज के कलयुग में भी कहीं ना कहीं सत्य है, जब भी भगवान है, जब भी सत्य है। और बागेश्वर बाबा तो सबको जागरूक करना चाह रहे हैं और फिर से वही नारा हो जाएगा कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। वो जो मांग कर रहे हैं उसी के लिए पैदल यात्रा चल रहे हैं। आप इतना समझ रहे हैं, उनके आगे पीछे इतने लोग हैं, इतने भक्त हैं, उनको पैदल चलने की क्या जरूरत है? वो तो नीचे अगर फूल पे भी बैठे ना, फूल उनसे भी ज़्यादा ऊंचा फूल की गद्दी लग जाए, इतने भक्त हैं उनके, उसके बावजूद भी वो पैदल यात्रा कर रहे हो। आपने पैर में छाले भी पड़ गए। हाँ, आपने न्यूज़ देखा होगा कि न्यूज़ में भी दिख रहे हैं कि पैर में छाले पड़ गए, बैंडेड लग रही हैं, फिर भी अपना पैदल यात्रा नहीं रोक रहे हैं। तो एक दूसरे को जगाने के काम कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं कि बटो मत मेरे भाइयों। और इसका वास्तविक बात है कि कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, एक ही बात, बस हिंदू जात, हिंदू धर्म की एक मांग और है, हिंदू राष्ट्र की मांग है, तो उस पर आप सबका क्या विचार कहता है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बहुत पुरानी चीज़ें हैं और बहुत पहले ये बात आ गई थी। और बागेश्वर बाबा ने तो स्टार्टिंग से इस बात को कही है कि हमारे जान को भी खतरा है इस बात को बोलने में, लेकिन फिर भी मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए और होगा, उसके बाद ही हमारा पद यात्रा रुकेगा। उनका एक और सवाल रहता है कि सनातन को बचाने के लिए हम मरते दम तक लड़ेंगे, आपका क्या विचार है? देखिए, वो बिल्कुल उनके साथ भी हैं, जितने भी हिंदू हैं लगभग 90%, 10% लोग जो अभी नहीं समझे हैं, लड़के मर जाएंगे इस चीज के लिए। तो और उनके समझाने के ही काम कर रहे हैं, समझाने के ही काम कर रहे हैं जो पद यात्रा कर रहे हैं। 10% लोग नहीं समझ रहे, वो भी कुछ दिन में समझ जाएंगे। और जब ये समझ जाएंगे 10%, तो हिंदू राष्ट्र है तो रहेगा। एक योगी जी का नारा है, मुख्यमंत्री होते हुए कटेंगे तो बटेंगे, उनका क्या कहेंगे आप? वो भी सत्य बोल रहे हैं। देखिए, अब इसमें तो सब समझ रहे हैं, जुटोगे तो रहोगे, कटोगे तो बटोगे, ये जो नारा आया था, इसके विपक्ष वाले कितने क्या क्या नहीं कर दिए। हालांकि बागेश्वर बाबा की और राजनीति की दोनों नेता ऐसा कहे तो क्या कहेंगे आप? उस पर क्या सोचते हैं आप? क्या कटोगे बटोगे मतलब? ये देखिए, ये हिंदू राष्ट्र में बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, वो राजनीति से नहीं जोड़े इस बात को। बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी जैसे आपके सामने कुछ दिन पहले संभल वाली कहानी हुई, बस यही सब के बात पे उनने ये बात रखा कि कटोगे तो बटोगे, नहीं कटना है, एक साथ रहना है और सबको एकजुट रहना है, फिर आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं। और क्या उत्तर प्रदेश में केवल हिंदुओं की बात होगी? बात तो सबकी होगी, बात सबकी है। बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई हमारे साथ गलत करे और हम सहते रहें, ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ पे हिंदुओं को ऐसा भी नहीं होगा, हिंदुओं को दबाया जा रहा है, बस हिंदुओं को दबाया जा रहा है। इसके वजह से ये नारा दिए गए बस कि कटोगे तो बटोगे, हिंदुओं को दबाया जा रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि अगर एक साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। सच बात है, एक हो तो सेफ हो और कटोगे तो बटोगे, ये बिल्कुल जायज सी बात है। एक हो तो बिल्कुल सेफ हो, अगर हमारी 5 उंगलियां की मुट्ठी बांध दी जाए तो थोड़ी सी मजबूती आती है। अच्छा, एक चीज मैंने और देखा कि वहाँ पर बागेश्वर धाम पैदल चल रहे थे और बड़े बड़े दिग्गज जो बात किए जाते हैं, जो ऑफिस में रहने वाले, जो गाड़ी से नहीं उतरते, वो पैदल चले। उनके साथ चाहे संजय दत्त की बात किया जाए या तो तमाम संतगाड़ी के जो महंत हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे, तमाम लोग पहुँचे जो उनके साथ पैदल चले और जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है खली भैया अपने, वो भी वहाँ पे पहुँचे। तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? देखिए, वहाँ जितने भी बड़े बड़े स्टार प्रचारक जितने भी हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, वो भी वहाँ लंगे पाँव जाते हैं और उनके चरणों में जाके झुक के प्रणाम करते हैं। अगर कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं है, बाबा अगर सत्य नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और बाबा जो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, इस बात को तो मतलब
जो अमिताभ बच्चन के जो एक वो डिबेट चलता है उसकी तरह कंप्यूटर बाबा को मोहर लगा देना चाहिए था, लेकिन अभी भी उनको पैदल चलाया जा रहा है, संघर्ष उनसे करवाया जा रहा है, लेकिन ये संघर्ष उनका जारी रहेगा। साथ रहे, एक साथ रहे, संघर्ष वो इसलिए कर रहे हैं, वो पैदल वैसे ही नहीं घूम रहे हैं, वो हमको जोड़ना चाहते हैं सबको, सनातनी जितने भी हैं, लेकिन आप जोड़ने, एक सवाल छोटा सा और रहेगा आपसे, वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इधर जो पार्टियां अलग अलग बढ़ जाती है, जैसे भीम आर्मी की बात किया जाए वो अलग पार्टियां बात करती है, ऐसे तमाम है, किनका नाम किया जाए चिन्हित, वो यादव है तो अखिलेश यादव कहते हैं हमारे हैं यादव सारे, इनके आपके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए कुछ पार्टी ऐसी भी है यहाँ पे कि कहीं भी कहीं टोपी पहन के चली जाती है, कहीं कुछ चली जाती है, जैसे देश वैसा भेष बनाती है। पार्टी को वो याद रखना चाहिए कि हर एक कंडीशन में, हर एक समय, हर एक तरीके से अपना एक ही भेष है, चेहरा नहीं बदलना है, और वो उसी को पार्टी कहते हैं कि जो अपना चेहरा ना बदले, मुखौटा लगा ले मुंह पे, नकाब पहन ले, और उसके बाद जैसी कंडीशन आए उस कंडीशन में वो ढलने लगे, उसको पार्टी नहीं कहते। पार्टी का मतलब होता है कि एक तरीके से काम करें, जितना भी परिस्थिति खराब हो उसमें मुखौटा अपना चेंज ना हो, एक ही रहे। जैसे अभी योगी बाबा का है, मुखौटा एक है, नारा एक है, उसी के साथ वो काम कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ यहाँ पर जनता जुड़ी और मैं इनसे चर्चा किया, इनके अलग अलग विचार है। जो बागेश्वर धाम पद यात्रा निकाले उस पर भी इनका विचार रहा, और योगी जी के जो कटेंगे बटेंगे इसमें भी, बाकी आप सबका क्या विचार है जरूर बताएं। वीडियो हमारी कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।